ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इंसान की इच्छाएं उस मृग तृष्णा के समान है जिन्हें पूरा करने के लिए इंसान जितना भटकता है उतनी यह और ही अधिक बढ़ती चली जाती है। आज हर इंसान अपने जीवन की छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति न होने के कारण तनावग्रस्त है, परेशान है। हर रोज एक नई जंग लड़ रहा है और इसीलिए परम पिता परमात्मा हम सभी का अटेंशन बेहद की वैराग्य वृत्ति की ओर खिंचवाना चाहते हैं। बेहद की वैराग्य वृत्ति की आवश्यकता और इसके महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 18 जनवरी 1999 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है वर्तमान समय के प्रमाण, वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। परमात्मा कहते हैं कि आज के दिन को परमात्मा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। इसलिए इस दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन कहा जाता है, समर्थ दिवस कहा जाता है, विल पावर देने का दिवस कहा जाता है। सब 18 जनवरी के इस महत्व को स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 69 को जब अव्यक्त हुए तो परमात्मा कह रहे हैं कि ये दिन विशेष परिवर्तन का दिन है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो बच्चों को इतनी सेवाओं की जवाबदारियां नहीं थी। बाबा अव्यक्त हुए, बैकबोन बने और बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष किया। अपनी सारी शक्तियां सब कुछ समर्पित की, विल कर दी और खुद गुप्त बन गए और बहनों को, शक्तियों को आगे किया। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं ये जैसे बहुत बड़ा दिन है, समर्थ दिन है, जो आप बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होने का समय मिला है। बाबा बैकबोन है, लेकिन प्रैक्टिकल में तो यही सब समझते हैं कि बहनें ही संस्था को चला रही हैं। इसलिए बाबा कहते हैं समर्थ बनने का दिन है, परिवर्तन का दिन है, विल करने का दिन है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। परमात्मा कहते हैं कि यह अव्यक्ति दिवस बच्चों के कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस है। अभी भी हर एक बच्चे की छत्र छाया बन पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की देखरेख करते रहते हैं। साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते रहते हैं। शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पाठ है। सब ब्रह्मा बाबा के इस विशेष कर्तव्य को थोड़ा स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा हम सबकी बड़ी माँ हैं, क्योंकि उनके द्वारा हम सबको अलौकिक जन्म मिला और बच्चों पर माँ की छत्र छाया सदा ही रहती है। बाबा अव्यक्त हुए और अव्यक्त वतन में शिव बाबा के साथी बने। वहाँ से अपने बच्चों को सकाश देना, मदद करना, विशेष छत्र छाया का अनुभव कराना कि बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ। अव्यक्त वतन से इतनी बच्चों की गुप्त पालना ब्रह्मा माँ के रूप में अभी भी हम बच्चों को मिल रही है। शिव बाबा तो साथ उनके हैं ही, लेकिन विशेष जो अव्यक्त पार्ट चला उसमें ब्रह्मा का बहुत विशेष पार्ट है। और अव्यक्त पार्ट के द्वारा पढ़ाना, पालना देना और फिर सूक्ष्म रूप में जहाँ पर जिस बच्चे ने भी प्यार से बाबा कहा, याद किया, वहाँ पर सेकेंड की फास्ट गति से पहुँच जाना, उनको मदद करना, ये बहुत गुप्त सेवा ब्रह्मा माँ के रूप में अव्यक्त वतन से अभी तक भी कर रहे हैं।
बिल्कुल, परमात्मा आगे कहते हैं कि जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हैं, उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वह सहज प्राप्त होता है। वरदानों का खुला भंडार है, जो चाहिए जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है। स्नेह का रिटर्न होता है, सहज वरदान की गिफ्ट। तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सहज प्राप्ति होती है। गिफ्ट मांगी नहीं जाती है, स्वतः ही प्राप्त होती है। सब स्नेह का रिटर्न वरदान, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत अच्छी एक विधि परमात्मा यहाँ हमको अव्यक्त वरदान प्राप्त करने की बता रहे हैं कि अव्यक्त स्थिति में जितना समय आप रहेंगे उतना अव्यक्त वतन में अव्यक्त बाबा के सन्मुख पहुँच करके उनसे वरदान ले सकते हैं। जितना आपका स्नेह है और जितना अव्यक्त स्थिति है उतना ही अव्यक्त बाबा के द्वारा कई वरदानों का अनुभव होता है। कहीं पर भी कोई बच्चे हैं, वो अव्यक्त मिलन का अनुभव अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार से करते हैं और वही अव्यक्त स्थिति उनको अनेक वरदानों से भरपूर कर देती है। जब वरदानों की प्राप्ति होती है तो उस वरदानों में मेहनत नहीं होती, सहज पुरुषार्थ हो जाता है। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि अगर अव्यक्त रूप से वरदानों से पलते रहो तो आप मेहनत से छूट जाएंगे और बाबा के वरदान लेने के लिए अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने का अभ्यास करो। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह। जहाँ दिल का स्नेह है वो स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा परमात्मा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो। सब दिल का स्नेह, सच्चे दिल का स्नेह, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। बाबा से वरदान लेने की विधि, कैसे हम वरदानों से अपनी झोली भरपूर करें, उसके लिए बहुत सच्चाई चाहिए, अंदर बाहर समान रूप चाहिए। ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से हम कहें मेरा बाबा मीठा बाबा और अंदर से कोई भी देहधारियों से व्यक्त में लगाव झुकाव हो। जहाँ सच्चाई है, सच्ची दिल है, वहाँ पर हमारी भावनाएं बाबा तक पहुँचती हैं। बिल्कुल, इसलिए बाबा से अगर वरदान किसी बच्चे को लेना है तो अंदर और बाहर समानता चाहिए, बहुत सच्चे दिल का प्यार चाहिए। जहाँ सच्चे दिल का स्नेह है और सच्चाई से बाबा कहता है, वहाँ पर बाबा के सन्मुख पहुँच जाता है और उनसे अनेक वरदानों की अनुभूतियाँ होती हैं। परमात्मा कहते हैं कि स्नेह तो बहुत अच्छा रहा, अब बाप कहते हैं स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो। वह है समान बनना। अभी यह समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है, अभी साकार में लक्षण दिखाई दें। जिस भी बच्चे को देखें, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उन्हों को यह लक्षण दिखाई दे कि यह जैसे परमात्मा बाप ब्रह्मा बाप के गुण है, वह बच्चों के सूरत और मूरत से दिखाई दें। अनुभव करें कि इनके नयन, इनके बोल, इन्हों की वृत्ति व वाइब्रेशन न्यारे हैं। सब स्नेह के इस रिटर्न को स्पष्ट करें। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समानता का अनुभव होता है। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं, अगर कहते हो मेरा बाबा से बहुत स्नेह है, सच्चे दिल का प्यार है, तो उनके समान बन करके दिखाओ और समानता आपके जीवन से दिखाई दे। सिर्फ ऐसे नहीं हम तो पुरुषार्थ करके उनके समान बन रहे हैं, लेकिन जो भी आपके संबंध संपर्क में आए वो आपकी सूरत से, आपके व्यवहार से, आपके नयनों से अनुभव करे जैसे न्यारे हैं, ये अलौकिक हैं और इनसे हमें माता पिता की भासना आ रही है, अनुभूति हो रही है। तो जब हमारे जीवन में वो लक्षण आते जाते हैं, लक्ष्य तो है बाप समान बनने का, लेकिन लक्ष्य के साथ साथ वो हमारे जीवन में लक्षण भी आ जाएं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने बच्चों की पालना की, जैसे उन्होंने शुभ भावना की दृष्टि रही, मीठे बोल रहे, सब बच्चों को आगे बढ़ाया, सबको क्षमा करके उनकी विशेषताओं को देखा, ऐसे ही बाबा के समान जो बनने वाले बच्चे हैं उनके अंदर ये सब लक्षण प्रकट हो जाएं, तो उनकी सूरत से, उनके कर्तव्यों से, उनके चेहरे से ऐसे अनुभव होने लगा जैसे हमें बाबा की भासना मिली, पालना मिली। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि मधुबन में आते हैं तो बाप ब्रह्मा के कर्म साकार में
होने के कारण भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए होने के कारण यहाँ सहज अनुभव करते हैं कि यह संसार न्यारा है, क्योंकि ब्रह्मा बाप और विशेष बच्चों के वाइब्रेशन से वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है। ऐसे ही जो बच्चा जहाँ भी रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र है, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए, इसको परमात्मा कहते हैं बाप समान बनना। जैसे बाप समान बनने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा यहाँ पर हम सबको एक बहुत सुंदर मिसाल दे करके बता रहे हैं। जैसे अभी भी अगर कोई मधुबन में पांडव भवन में जाता है तो बाबा साकार में जब थे, उन्होंने क्या कर्म किए, कैसे अपनी वृत्तियों से वातावरण को श्रेष्ठ बनाया, कौन कौन से वाइब्रेशन बाबा की शुभ भावनाओं से बने, जो उनके बच्चे अनन्य थे, उनकी तपस्या के वाइब्रेशन, उनके श्रेष्ठ कर्मों के वाइब्रेशन, उनकी शुभ वृत्तियों के वाइब्रेशन आज इतने वर्षों के बाद भी उस भूमि से अनुभव होते हैं। बिल्कुल। उस भूमि पर आने वाली आत्माएं भी ऐसे अनुभव करती हैं, बिल्कुल अलग स्थान है, बहुत अच्छे तपस्या के वाइब्रेशंस हैं और उनकी न चाहते भी योग लग जाता है, बहुत सहज योगी जीवन का अनुभव होने लगता है। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि अगर समान बनना है और कहते हो मेरा लक्ष्य है आप समान बनने का, तो आप जिस स्थान पर रहते हो जी, उस स्थान पर अपनी वृत्तियों से, अपनी विशेषताओं से, अपने गुणों से ऐसा वातावरण बनाओ, ऐसा वायुमंडल बनाओ जो वहाँ आने वाली आत्माएं, आपके समीप आने वाली आत्माओं को अनुभव हो कि ये स्थान बहुत शक्तिशाली है, यहाँ से हमें बहुत कुछ प्राप्तियाँ हो रही हैं। तो जैसे मधुबन में बाबा रहे, दादियाँ रही, तो उनके वाइब्रेशन आज तक भी हैं। ऐसे आप महान आत्माएं जिनका लक्ष्य बाप समान बनने का, वो जिस स्थान पर रहो उस स्थान के वातावरण को चेंज कर दो, परिवर्तन कर दो, शक्तिशाली बना दो। यही है समानता की निशानी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है। हर एक बच्चे के नयनों से यह अनुभव हो कि इन्हों के नयनों में कोई विशेषता है, साधारण नहीं अनुभव करे, अलौकिक हैं। उन्हों के मन में क्वेश्चन उठे कि यह कैसे बने, कहाँ से बने, स्वयं ही सोचें और पूछे कि बनाने वाला कौन। सब इस रूहानी सेवा को स्पष्ट करें। ये भी एक परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का अच्छा साधन है। जिस स्थान पर हम रहते हैं तो हम वाणी के द्वारा तो सेवा करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन जब हमारे कर्मों में, हमारे चरित्र में, हमारे बोल चाल में वो गुण दिखाई देते हैं, वो कर्म ऐसे दिखाई देते हैं, तो लोगों को लगता है कि ऐसा इनको किसने बनाया। हमारे रूहानी नयन, स्नेह भरे नयन भी देख करके लोगों को आकर्षित करते हैं कि ऐसी जीवन इतनी स्वच्छ, इतनी निर्मल, इनसे कितनी अच्छी भाषणा मिल रही है, अपनेपन की फीलिंग आ रही है। इनको देखते ही खुशी का अनुभव होता है, शक्ति का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। तो परमात्मा कह रहे हैं जब वो गुण आपके जीवन से प्रत्यक्ष होंगे तब परमात्म प्रत्यक्षता होगी। लोग पूछेंगे आपको ऐसी श्रेष्ठ जीवन कहाँ से मिली, कैसे आप ऐसे बन गए। तो जब आपको देख करके कोई के क्वेश्चन उठे इस प्रकार के, क्योंकि उसके अंदर जागृति आई सीखने की, समझने की, तो आपकी प्रैक्टिकल जीवन ही परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। परमात्मा की कहते हैं कि आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती हैं कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसे भी कोई आत्माएं बन सकती हैं। तो आप उन्हों को यह प्रत्यक्ष में दिखाओ कि बन सकता है और हम बने हैं। आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज़्यादा मानते हैं, सुनने से भी ज़्यादा देखने चाहते हैं। तो चारों ओर कितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी। सब मेहनत मुक्त बनने की इस विधि को स्पष्ट करें। ये भी सेवा का बड़ा अच्छा साधन है। लोग जब भी हमारी जीवन को देखते हैं कि वर्तमान समय की सृष्टि में कितने दुख हैं, कितने टेंशन हैं, कितने लोग परेशान हैं,
और ऐसे वातावरण में रहते हुए भी ये कितने निश्चिंत हैं, कितने खुशी में रहते हैं। कोई इनके चेहरे पर गम नहीं दिखाई देता, कभी ऐसी वार्तालाप भी ये नहीं करते। तो जब हमारे जीवन को देखते हैं तो उनको बहुत खिंचाव होता है कि ऐसी श्रेष्ठ जीवन बनी कहाँ से। तो परमात्मा कह रहे हैं कि आप बच्चों को देख कर के लोगों को प्रेरणा प्राप्त हो, ऐसे जीवन आपकी निश्चिंत खुशनुमा हो, जो उनको लगे कि हमें भी ऐसी जीवन बनानी चाहिए। तो बाबा को प्रत्यक्ष करने का साधन है हमारी श्रेष्ठ जीवन, और वो जीवन तभी बनेगी जब हम इस दुनिया के वातावरण के प्रभाव से न्यारे रहें जी। जब हम परमात्मा प्यार में समाये हुए रहेंगे, हमारी वो ऊंची स्थिति बन जाएगी, तो हमारी स्थिति से जो वातावरण बनेगा वो सेवा का साधन बनेगा। तो सिर्फ वाणी से सेवा न की जाए, लेकिन जिस स्थान पर हम रहें उस स्थान को इतना अच्छे से अच्छा बनाएं जो वहाँ आने वाली आत्माओं को बहुत अच्छे अनुभव होने लगे, खुशी के, शांति के, प्रेम के। तब वो लोग जागृत होंगे और समझने की कोशिश करेंगे। परमात्मा कहते हैं कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में, दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। परमात्मा ने हर बच्चे को, चाहे प्रवृत्ति में है, चाहे सेवा केंद्र पर है, चाहे कहाँ भी रहते हैं, स्थूल साधन हर एक को दिए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके पास खाना पीना रहना इसके साधन नहीं हो। जो बेहद के वैराग्य की वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए वह सबके पास है। अगर कोई को कमी है तो वह उसके अपने अलबेलेपन या आलस्य के कारण है। ऐसा बेहद की वैराग्य वृत्ति के इस आवश्यकता को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने एक तरफ हम सबको इस दुनिया के अंत की निशानियां बताते हुए बेहद का वैराग्य अंदर से है कि दुनिया गई की गई, ये सार संसार है। बेहद का वैराग्य वृत्ति अंदर से इमर्ज हो। आवश्यक साधन जितने हैं वो सब बच्चों को प्राप्त हो रहे हैं और होंगे, क्योंकि हम परमात्मा के सेवा के निमित्त हैं। हमें कोई अपने लिए साधन नहीं चाहिए। अंदर से वैराग्य वृत्ति है कि संसार सब खत्म है, जाने वाला है, और मुझे जो आवश्यकताएं हैं बाबा अपने आप सब साधन दे रहे हैं। अगर कोई सेंटर, इस बात को बहुत अंडरलाइन करना चाहिए कि अगर कहीं पर भी कोई कमी है, खाने पीने रहने की जो साधन है अगर नहीं प्राप्त हो रहे हैं, परमात्मा के बच्चों के पास ये कमी हो, तो ये परमात्मा का नाम बाला होने की बजाय बदनाम होता है। हम कह रहे हैं हमारा भगवान चलाने वाला है, हमें वो खिलाने वाला है, वो पालने वाला है, फिर भी कोई के पास ये साधन सुविधाएं खाने की, पहनने की, रहने की ये न हो, तो इसका मतलब है उसका अपना कोई अलबेलापन है, उसका आलस्य है, कहीं ना कहीं वो गलत कर रहा है, जिसके कारण उसको वो आवश्यकताएं उसकी नहीं पूरी हो रही हैं। इसलिए इस बात को अंडरलाइन करना चाहिए। जो भगवान के बच्चे बने हैं, अंदर से वैराग्य वृत्ति है, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं उनके पास सब होनी चाहिए। बिल्कुल। तभी लोग कहेंगे हाँ ये भगवान के बच्चे हैं। तो इसलिए हर एक को चेक करना चाहिए। अगर कोई भी साधन, कोई भी आवश्यक वस्तुओं की कमी है तो उसका कारण क्या है। कहीं हम अलबेले हैं या कहीं आलस्य है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो योग युक्त बच्चे हैं, जो धारणा युक्त बच्चे हैं, उनको कोई भी अप्राप्ति हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। इसलिए शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प का बहुत बड़ा बल है। अगर हम चरित्रवान, गुणवान बन करके, तपस्वी बन करके रहते हैं, वैराग्य वृत्ति है, तो जितनी आवश्यक चीजें हैं, जरूरी हैं, खान पान रहन सहन की, वो सब प्राप्त होंगी। उसमें रहते हुए हम उपराम रह सकते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि साधना कम है और साधन का प्रयोग करना या कराना ज्यादा है। इसलिए परमात्मा आज बाप समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वह भी बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाना अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना। ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। बस अब साधन और साधना दोनों के बैलेंस को थोड़ा स्पष्ट करें। अभी तक भी कई बच्चे साधनों के पीछे बहुत भाग रहे हैं, साधना पर ध्यान नहीं है जी। तो परमात्मा हम सबका यहाँ ध्यान खिंचवा रहे हैं कि
अगर आपके अंदर वैराग्य वृत्ति है, बेहद का वैराग्य है, तो आपके जीवन से वो साधना दिखाई देनी चाहिए। साधनों का अपने आप त्याग हो। साधन आवश्यक हैं, वो प्राप्त होंगे, लेकिन साधनों के पीछे हम भागे नहीं। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। बहुत प्रकार की चाहनाएं व्यक्ति को परेशान करती हैं, उसको खुशी में रहने नहीं देती, उसको साधना करने नहीं देती। इसलिए साधनों में जाने की बजाय जैसे ब्रह्मा बाबा ने साधना के आधार से अपने को संपन्न बना लिया, बाबा चाहते हैं अभी मेरे बच्चे भी इन साधनों के पीछे ज़्यादा नहीं जाएं। साधन जो जरूरी हैं वो मिलेंगे, लेकिन साधना के पीछे जाएं ताकि वो बेहद की वैराग्य वृत्ति उनके संस्कारों को और विश्व को परिवर्तन करने के लिए निमित्त बने। परमात्मा कहते हैं कि होते हुए दूर रहना उसे कहेंगे वैराग्य, लेकिन कुछ है ही नहीं और कहें कि हमको तो वैराग्य है, हम तो हैं ही वैरागी, तो वह कैसे होगा? वह तो बात ही अलग है। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से बाप को, स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी साधनों के बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। बाबा हम सबको कह रहे हैं कि साधना करने वाली आत्माएं साधन होते हुए भी वैराग्य वृत्ति में रहती हैं। कई लोग कहते हैं मुझे तो वैराग्य है इसलिए मुझे कोई साधन नहीं चाहिए। साधन है ही नहीं, और साधन नहीं चाहिए, अंदर से इच्छाएं तो रहती हैं। इसलिए परमात्मा कहते कोई चीज़ है ही नहीं फिर कहो मुझे वैराग्य है। नहीं, सब कुछ हो, सब साधन उपलब्ध हैं, लेकिन मेरा आकर्षण वहाँ न हो, मेरी साधना उसके पीछे टूटे नहीं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं साधन तो सब आएंगे, सब भरपूर होगा, लेकिन साधनों के पीछे आपको भागने की आवश्यकता नहीं। आपकी साधना से पता चले वैराग्य वृत्ति है, तो वैराग्य वृत्ति के आधार से साधनों का प्रयोग करो, लेकिन साधनों में फंसना नहीं। परमात्मा कहते हैं कि विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस विधि की आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान हैं। चाहे पदमपति भी हैं, लेकिन इच्छाओं से वह भी परेशान है। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण यह हद की इच्छाएं हैं। अब आप अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं को भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी, शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। आप वृक्ष की जड़ हैं। ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहाँ दिखाया है? जड़ में दिखाया है ना। तो आप फाउंडेशन है, आपकी लहर विश्व में फैलेगी। इसलिए परमात्मा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि वैराग्य वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन। परमात्मा हम सबको दुखों का कारण बता रहे हैं। इच्छाएं, व्यक्ति कितना भी अरब खरबपति है, लेकिन इच्छाओं के कारण वो अंदर अंदर परेशान रहता है। हम बच्चों को बाबा ध्यान खिंचवाते हैं कि आपके पास बेहद की वैराग्य वृत्ति है, और उस वैराग्य वृत्ति जैसे ब्रह्मा बाबा सब कुछ होते हुए भी इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बने, ऐसे ही आप बच्चे भी साधन प्रयोग करो, लेकिन आपकी साधना टूटनी नहीं चाहिए। कोई भी प्रकार की इच्छाएं आपके वैराग्य वृत्ति को खंडित न करें, तब कहेंगे बाप समान स्थिति। जैसे बेहद की वैराग्य वृत्ति के महत्व को आज हमने ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक जाना। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें ईश्वरीय स्नेह के साकार स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। अपने चेहरे, चलन, सूरत, मूरत, वृत्ति और वाइब्रेशन से बाप समान न्यारेपन का अनुभव कराना है। परमात्मा ने कहा कि वर्तमान समय प्रमाण हमें मन से, दिल से बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें ब्रह्मा बाबा के समान साधनों को छोड़ साधना को बढ़ाना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amolyaratna@bollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति।
मुख्य सार, बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाप दादा ने आवश्यक स्थूल साधन हर बच्चे को दिया है। अगर कोई को कमी है तो वह उसके अलबेलेपन या आलस्य के कारण है। जो आवश्यक साधन है वह तो चलने ही है। साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, अब साधना को बढ़ाओ अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाओ। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से, बाप व स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से साधनों की बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। अंतर्मुखी बन सूक्ष्म चेकिंग करो। व्यर्थ नहीं सोचा लेकिन शुभ भावना रखी। वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।